अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम सेकंड पार्ट लाए हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, जो कि आने वाले परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे कि आपके बीएसएससी, बीपीएससी, जीएसएससी, जेपीएससी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम या फिर यूपी, उत्तर प्रदेश जो पेट की परीक्षाएँ हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, इसके लिए आपको ये बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मतलब लगने वाला है। इसके सारे वन लाइनर को आप देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखिए, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कुछ वन लाइनर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, पहला ये है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए, किस वर्ष किया गया था, तो ये 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हो रहा था तो भारतीय रिजर्व बैंक को सबसे पहले मतलब जो हुआ था, ये तो राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये 1949 में है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसके हैं, तो बी डी सावरकर का जो विचारधारा था, तो मूलतः ये था कि वो पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। ठीक है, कहाँ से हुआ है, नर्मदा घाटी से। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं दमदमा में। कहाँ पे मिले हैं, ये दमदमा में मिले हैं 3 मानव कंकाल के अवशेष। ठीक है, 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो दमदमा में है। तो भारत में आयकर जो है, इनकम टैक्स, वो क्या है, तो ये है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्वेश्चन अगर ये आया कि भारत में आयकर कैसे हैं, अप्रत्यक्ष, अप्रगतिशील या प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, तो याद रखिएगा आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कुचिपुड़ी किससे है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हिमानी उत्तम का संबंध किस खेल से है, तो हिमानी उत्तम का संबंध जो है वो मलखम्ब से है। किससे है, मलखम्ब से है। देखिए, निपंख जो आंदोलन था कि प्रणेता कौन थे, तो वो थे दादू दयाल। ठीक है, निपंख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये है कालीबंगा एवं लोथल से। कहाँ पे है, कालीबंगा एवं लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति की साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति हुई ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो देखिए उसको क्या कहते हैं, उसको खादर मिट्टी कहते हैं। मिट्टी जैसे कि खादर और भांगर हो गया, तो कौन सी मिट्टी एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो वह है खादर मिट्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो ये थे लॉर्ड मक्काले। तो याद रखिएगा, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का, ठीक है, विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन सी क्रांति औषधि, प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है, तो ये है गुलाबी क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा, प्याज कैसा रंग होता है इसका, पिंक टाइप का जो होता है, तो इसीलिए ये भी ये गुलाबी टाइप का जो होता है प्याज, तो ये गुलाबी क्रांति से है। वायुमंडल में प्रकाश की विसर्जन का कारण क्या है, तो जो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसर्जन होता है वो होता है धूलकण के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, प्रकाश की विसर्जन, तो वो है धूलकण। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है। ठीक है, जैसे कि वर्ग हो गया ये, और ये आवर्त। ठीक, आवर्त सारणी में जो होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप और पीरियड में ये डिवाइड होता है। तो जो ग्रुप जो होता है, ग्रुप में जब नीचे से ऊपर, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने में, तो ये जब ये आएगा तो क्या होता है कि इसका परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बायोगैस संयंत्र में जो बायोगैस का जो ये होता है, संयंत्र होता है, उसमें किण्वन होता है। क्या होता है, किण्वन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है या तो फिर किण्वन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में
किसके अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ठीक है, तो ये भारत की संसद। ठीक है, अब देखिए प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है प्रकलन समिति का? 1 वर्ष का। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अब देखिए दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? देखिए तो दादा भाई नौरोजी जो थे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले मेंबर थे और उन्होंने लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी। भारत का प्रथम हून आक्रमण किस शासक के समय हुआ है? तो ये स्कंदगुप्त के शासन में भारत का प्रथम हून आक्रमण होता है। ठीक है, कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये है कोसी नदी जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार में है कोसी नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूकैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। ये जो है सबसे बड़ा न्यूकैसल पोर्ट जो है सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। तो ये कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है कहाँ पे? न्यूकैसल पोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा, कौन कौन? तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में, ये बहुत ही विख्यात संगीतकार थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के शासन में हुआ था या गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। महावस्तु, ठीक है, महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है और इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान से। ठीक है, महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है और इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये है महायान से। ऐहोल अभिलेख किस शासक के संबंधित है? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में ऐहोल अभिलेख का संबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये है मुंडको उपनिषद में। अब देखिए नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये था इबादत खाना। इबादत खाना में क्या था कि कोई भी जाति के हो वो वहाँ पे जाकर उपासना कर सकते थे। कृषि का प्रथम साक्ष्य का प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये होता है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ये है मेहरगढ़ से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? ये है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? तो ये है भोपाल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो ये कहा है पिगट ने। किसने कहा है? पिगट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, तो इसे पिगट ने कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हाँ चलिए ठीक है, अगर आपने पूरा अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो इसका मतलब कि आपने पूरा वीडियो को देखा होगा। और अगर वीडियो को देखा होगा आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको, और इसी तरह का मैं वन लाइनर लाते रहूँगा। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो इतना तो यार बनता ही है कि आप सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ यार लाइक भी कर देना। ठीक है, और क्या, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।